हेलो एवरीवन। ये अपना थर्ड चैप्टर का डाउट वीडियो है। जो आपने डाउट्स पूछे थे ग्रुप पे वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस ऑर्डर में आपने पूछे हुए हैं उसी ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। ओके, ग्रुप पे जिस ऑर्डर में आपने पूछे हुए हैं। सबसे पहले आपने पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन, द पोल ऑफ अ कंटिन्यूस टाइम ऑसिलेटर आर। ओके, आई डोंट नो किसने पूछा है, शायद प्रियंका ने पूछा है। कंटिन्यूस टाइम ऑसिलेटर के जो पोल होते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं। आप एक चीज़ देखो, कंटिन्यूस टाइम ऑसिलेटर बेसिकली कोई अलग से कोई डिवाइस नहीं है। मतलब द सिंपल थिंग इज एक मतलब कंटिन्यूस टाइम है ना, तो बेसिकली टाइम एक्सिस के साथ में कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, ऑसिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। सो द थिंग इज लाइक दिस। और ऐसा आउटपुट कब आता था, आप खुद सोचो, A to A ऐसा आउटपुट कब आता था, अनडैम्प्ड सिस्टम में। आई होप ये चीज़ समझ आई हो। तो उसने पूछा है द पोल्स ऑफ ए कंटिन्यूस टाइम ऑसिलेटर आर। अगर एक ऐसा कंटिन्यूस टाइम ऑसिलेशन सिस्टम होता है तो उसके पोल कहाँ पे लाई करते हैं। ओके, इसके पोल कहाँ पे लाई करते हैं, तो इसके पोल कहाँ लाई करते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए पोल कहाँ लाई करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे। बस खत्म, इतना सही बात थी। इसके पोल कहाँ लाई करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे, दैट एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा क्या है, इस एक्सिस के ऊपर वैल्यू है। कुछ भी हो सकता है, ओमेगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। जितना एक पोल ऊपर रहेगा ओरिजिन से उतना ही एक पोल नीचे रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने पूछा है एक RLC सर्किट, LCR लिखा हुआ है, बात एक ही है। एक सर्किट सिंपल सी बात है जिसमें R, L और C तीनों लगे हुए हैं। और ऐसा एक सर्किट है जिसके ऊपर स्टेप इनपुट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, RLC सर्किट के ऊपर स्टेप इनपुट लगा है, तो उसके जो रेस्पॉन्स होंगे आपके, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास होगा ओवर डैम, क्रिटिकली डैम, ऑसिलेटरी, इस टाइप के रेस्पॉन्सेस कब आएंगे और पोल से कंपेयर करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सोचो, एक R और एक L और एक C, ये ऐसा सर्किट है जिसके ऊपर आपने स्टेप इनपुट लगाया है। तो यहाँ पे मैं इनपुट इस तरह से DC टाइप का बना देता हूँ क्योंकि इनपुट UT है, ठीक है, स्टेप इनपुट है AUT, ठीक है। तो इसका जब आप इस पूरे सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके इसमें KVL लगा दो। आप अगर इसमें KVL लगाओगे, लेट से एक बार मैं इनपुट को VI मान के चल लेता हूँ, तो VI टाइम के साथ में T और सर्किट में करंट फ्लो कर रही है I। ओके, तो कितना हो जाएगा, देखो ये R, L और ये C, तो KVL लगा दो इसमें, तो VIT माइनस I इंटू R, ये I एक्चुअली IT है, मैं अभी I लिख रहा हूँ, माइनस इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज LdI अपॉन dt, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 1 अपॉन C इंटीग्रेशन I dt इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो इसमें आप इस पूरे का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म VIS R इंटू IS और R इंटू IS को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ बाहर। ओके, अब देखो R इंटू IS यहाँ पे आ जाएगा माइनस LS इंटू IS, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखो दो तरीके, या तो आप ऐसे कर लो जैसे बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये आपको मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था जब वीडियो आपको, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के डाउट सॉल्यूशन हुए थे, तब भी बताया था कि अगर किसी भी सिग्नल xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल X ऑफ S है तो उसके डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, S इंटू एक्स ऑफ S, और इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, x ऑफ S डिवाइडेड बाय S। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे IT का डिफरेंशिएशन हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, L तो L रहने दो, और I का ये DI बाई dt का क्या हो जाएगा, S इंटू IS। इसके बाद इधर आ जाओ, माइनस 1 अपॉन C, ये माइनस तो अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो प्लस फिर इंटीग्रेशन I dt कितना हो जाएगा भाई, IS अपॉन S, ये आ गया। इसके बाद देखो इस इक्वेशन को नीचे ले आओ, इस इक्वेशन को नीचे लाए तो अपने पास यहाँ पे अब देखो इसको पूरे को समझना, तो अपने पास यहाँ पे एक चीज़ देखो, सर्किट में अगर मैं इस सर्किट की अब इक्वेशन को देखूँ, यहाँ पे देखो ये VIS, और ऐसा करता हूँ मैं IS को नीचे ले आता हूँ, I ऑफ S, ओके, इज इक्वल टू, अब इस पूरे को देख लेते हैं। ये इसको पहले तो उधर सेंड कर दिया, इक्वल टू 0 के उधर सेंड कर दिया, उसके बाद IS को मैं नीचे ले आया, ठीक है, राइट साइड में सेंड करके IS को नीचे ले आया। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन बनी, इस पूरे का LCM ले लो। तो अच्छा IS तो कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से हटा दो इसे, ये कॉमन ले लिया IS, तो यहाँ पे तो यहाँ से क्या मिला अपने को, RCS LCS स्क्वायर प्लस 1 अपॉन CS। ओके, और इसको इन्वर्ट कर दो, तो अपने पास क्या आ गया, CS अपॉन LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1 और इज इक्वल टू I ऑफ S अपॉन VIS। सर्किट का इनपुट क्या था, इसको रिवर्ट कर दिया दोनों तरफ, सर्किट का इनपुट क्या था, VIS। तो देखो आउटपुट, सपोज अगर सर्किट का आउटपुट मैं सर्किट के करंट को मान के चल रहा हूँ, तो करंट का ट्रांसफॉर्म मतलब आउटपुट का ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म, तो ये क्या मिल गया मुझे, सोच के देखो, ये मिल गया मुझे सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन।
ओके। और ट्रांसफर फंक्शन जो मिला इसमें कितने पोल हैं, एस स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर है, 2 पोल है, इसका मतलब ये एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। बस अब तो क्वेश्चन ईजी है। मतलब हमें सिंपली ये समझना है कि एक आरएलसी सर्किट, ये आप याद करो अच्छे से, मैंने आपको 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, उस टाइम पे भी मैंने ड्राइव किया था कि एक आरएलसी सर्किट होता है वो सेकंड ऑर्डर होता है, और एक आरसी सर्किट होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो ये आरएलसी सर्किट शुरू में ही उसने बोल दिया, यानी एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और इसमें इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। और अब इसके बाद आपको पूछा था ये सिस्टम अगर ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है, अनडैम्ड है, तो इसके पोल कहाँ कहाँ पे होंगे। तो ये तो अपन थ्योरी में ही पढ़ चुके हैं। अगर ओवर डैम्ड है तो पोल कहाँ पे होंगे, रियल एक्सिस पे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होंगे। इसके बाद में नेगेटिव रियल एक्सिस पे ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, तो इधर की तरफ क्या है फिर ये माइनस सिग्मा। इसके बाद अगर क्रिटिकली डैम्ड है तो दोनों पोल एक ही जगह पे होंगे। अगर ओवर डैम्ड है तो ओवर डैम्ड तो हो गया, अगर अनडैम्ड है तो पोल इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे, और अगर अंडर डैम्ड है तो पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन पे लाई करेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे एक दूसरे के और इस तरीके से लाई करेंगे। ओके, इस पेयरिंग में लाई करेंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन हो गया हो। फिर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको मतलब क्लास में डिटेल में बताऊंगा, ऑफलाइन क्लास जब अपनी होगी इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा आपको। एक इसमें टर्म भी आ रहा है सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर आउटपुट, तो ये मैं आपको क्लास में समझाऊंगा वाला क्वेश्चन, इसको अभी आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 19। जिस ऑर्डर में आपने पूछा है उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। इसका आंसर हिमांशु ने भी किया था, जिसको मैंने कहा था थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में कर रहे हो। तो देखो मैं इसको आप सिंपल से तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है इसमें बोला है द ओपन लूप डीसी गेन। आपको पूछा क्या है, ओपन लूप का डीसी गेन पूछा है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं आपको भी समझाता हूँ। क्या पूछा है, दिया हुआ क्या है, आपको बोला है यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, एक सिस्टम जिसका फीडबैक फैक्टर एच ऑफ एस कितना है, 1 है, और सिस्टम कैसा है, यूनिटी है, एच एस 1 है, और नेगेटिव फीडबैक है सिस्टम में। इसके बाद में विद द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सिस्टम का। तो देखो मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा सिस्टम कुछ ऐसा था, ये जी, ये नीचे एच, ओके, यहाँ से मैंने फीडबैक दिया ये लाइक दिस, ओके, और ये नेगेटिव फीडबैक है। तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा बताओ, 1/g/1 प्लस जी एच। नेगेटिव फीडबैक के लिए यही होता है। अब देखो तो आप एक चीज देखो, h तो 1 है ना, h तो 1 दिया हुआ है, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या बना अपना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बना, h को अगर 1 पुट कर दूं तो g/1 प्लस जी, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है s+4/s² प्लस 7s+13, बस यही तो दिया हुआ है। अब आप एक चीज देखो, पूछा क्या है, ओपन लूप का डीसी गेन। अब ये कैसे निकालोगे ओपन लूप का डीसी गेन, ये क्या चीज है, देखो आप एक चीज सोचो, डीसी गेन की बात हो रही है। पहले तो ये देखो डीसी गेन, मतलब आप समझना इसको 2 फैक्टर में डिवाइड कर दो, एक तो इसको बोलो ओपन लूप गेन और एक बोलो डीसी के टाइम पे। तो देखो हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ना, जो ओपन लूप सिस्टम है ना, ओपन लूप देखो कैसे, ये लूप को ओपन करो, आप इस लूप को ओपन करो, लूप कैसे ओपन होगा बताओ, ये लूप ही तो बना ये वाला, ये लूप ओपन कैसे होगा, यहाँ से इसे डिस्कनेक्ट कर दो, यहाँ से ये जैसे ये डिस्कनेक्ट होगा यहाँ से, यहाँ पे जी और ये एच कैस्केड हो जाएंगे। तो देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये बात अच्छे से दिमाग में डाल लो, अगर कभी आपको कोई बोले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो वो क्या होता है, जी एस इंटू एच एस, क्योंकि ये जी जैसे ही ये लूप यहाँ से ओपन होगा, देखो लाइक दिस, ये जी, ओके, और ये एच, और ये लूप यहाँ से आपने ओपन कर दिया, ये लूप ओपन हो गया, यहाँ से आपने ओपन कर दिया, डिस्कनेक्शन हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये GS और ये HS कैस्केड होगा, तो GS इंटू HS, ये होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें ये जो ओपन लूप सिस्टम है ना, GS इंटू HS, ये GS इंटू HS का हमें इसके अंदर हमें इसकी गेन निकालनी है, वो भी कब, DC के टाइम पे। अब आप याद करो DC के टाइम पे, DC मतलब क्या, DC की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ओमेगा, 0। तो अब देखो अगर मैं S को कहता हूँ सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ओके, अब एक बार के लिए आप इस रियल पार्ट को तो 0 करो S के, तो S हो गया जे ओमेगा। और अगर मैं कह रहा हूं डीसी की बात हो रही है, कौन सी गेन पूछ रहा है, डीसी की गेन पूछ रहा है, तो डीसी की गेन का मतलब फ्रीक्वेंसी 0, तो इसका मतलब एस कितना, जे 0, और अल्टीमेटली इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, एक तरह से 0 ही आ रहा है। तो देखो एक्चुअली मुझे करना क्या है, मुझे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, जीएस इंटू एच एस, उसके अंदर मुझे एस को 0 पुट करना है। जैसे ही मैं उसमें एस को 0 पुट करूंगा, ओपन लूप सिस्टम के साथ क्या होगा, वो डीसी पे वर्क कर रहा है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को 0 कर दिया आपने। तो सिंपली आप जीएस इंटू एच एस निकाल लो बस, कैसे भी करके, उसके अंदर एस को 0 पुट कर दो, दिस इज दी ओपन लूप डीसी गेन। ओके,
अब उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने वो सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर अपॉन दिस दैट, ऐसा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला, आप सिंपली इसको इस तरीके से अप्लाई करो, g अपॉन 1 प्लस जी, ये आएगी आपके पास में, जो यहाँ पे GSHS है, यहाँ पे HS तो 1 है तो वही g होगा, तो ये आ गया g अपॉन 1 प्लस जी, ये टर्म है ही, इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या कर लो, x एज्यूम कर लो, खत्म। तो देखो क्या आ गया, g अपॉन 1 प्लस जी इज इक्वल टू x, ये पूरी टर्म x है, मल्टीप्लाई कर दो इसे, क्या आ गया भाई, g इज इक्वल टू x प्लस जी एक्स, एंड इसको सॉल्व कर लो, सॉरी यहीं कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, g माइनस जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से मुझे g तो चाहिए, तो g कितना हो गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स, जस्ट लाइक दिस। बस अब आप x आपके पास ये पूरी टर्म है, तो इसको ये इस फॉर्मूले में ये पूरी टर्म आप रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास में, g इज इक्वल टू x क्या था, s प्लस 4 अपॉन में उसके कुछ लिखा हुआ है, इसके बाद में 1 माइनस s प्लस 4 और अपॉन में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप एलसीएम ले लो और इसका कैंसिलेशन कर दो, तो यहाँ पे ये जो टर्म है इधर आ जाएगी, और ये टर्म कितनी है, एस स्क्वायर प्लस 7s प्लस 13 और माइनस एस माइनस 4, एंड ये GS है, ये G है, तो क्या GSHS भी यही नहीं होगा, तो GSHS भी तो यही होगा, ठीक है। ये मैं कई बार इसको G लिख दे रहा हूँ, कई बार मैं GS लिख दे रहा हूँ, ये आप मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि मैं बार बार इसको पूरा नहीं लिख रहा GSHS लाइक दैट, मैं GH भी कई बार लिख देता हूँ, तो दिस इज GSHS। इसके अंदर हमें क्या करना है, लिमिट s टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसके अंदर हमें DC गेन निकालने के लिए s को 0 पुट करना है, कर दो आप इसमें s को 0 पुट, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, तो आई थिंक 4 अपॉन एंड 13 माइनस 4, सो इट इज 9, सो आंसर इज 4/9, और जो आंसर IIT ने इसका दिया था दैट इज B, वो B ही आंसर था, ओके, तो ये अपना सही है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 3, पीछे चले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये अमन ने पूछा है, इसमें आपको पूछा है सेकंड पीक, ओके, आपको एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आई थिंक आपको ये हो सकता है कि देखो क्या लिखा हुआ है, ए सेकंड ऑर्डर सिस्टम हैज अ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय GS and like this, g of s is equal to 25 upon s square plus 8s plus 25। अब इसमें जो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है वो ये, तुम्हें ये लगेगा कि ये GS दिया हुआ है और HS के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है। आई होप अगर किसी को ये कंफ्यूजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा पूछने लायक था नहीं, फिर भी पूछा है, तो आई होप यही कंफ्यूजन हो कि ये GS दिया हुआ है, HS के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि GS दिया हुआ है, ये GS नहीं है, ध्यान रखना, ये GS नहीं है। उसने स्पेशली बोला है कि एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, उसने खुद ने बोल दिया एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है जिसका ये ट्रांसफर फंक्शन है। तो फिर आप ये कंफ्यूज हो गए, सर फिर GS क्यों दिया है? तो ये मैं चीज़ आपको अभी समझाता हूँ। देखो समझना, किसी भी क्लोज लूप सिस्टम को आप ओपन लूप की तरह शो कर सकते हो। देखो कैसे, मान लो ये मेरे ये जो GS और ये HS, तो इसको भी छोड़ो, ये देखो आप सपोज करो मेरे पास ये एक सिस्टम है, लाइक कुछ भी ले लो आप, 1/s ले लो, ठीक है, ये 1/s। तो अभी आप एक चीज़ देखो, ये मैंने किस तरह लिखा हुआ है, एक ये सिस्टम है जिसपे इनपुट RS है, आउटपुट CS है, और ये किस तरह लिखा हुआ है GS, ये GS ही अकेला। अब अगर मैं इसमें फीडबैक डाल दूं तो अब ये क्लोज लूप बन गया, ओके, बट ये क्लोज लूप है, बट अगेन ये एक ओपन लूप है। देखो कैसे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/s 1 प्लस ये नेगेटिव फीडबैक मान लो 1/s, तो इट विल गिव यू 1/s प्लस 1। तो ये पूरा ब्लॉक सॉल्व होके, ये पूरा सॉल्व होके ये आ गया 1/s प्लस 1। अब मैं इस पूरे को रिप्लेस कर सकता हूँ इससे इस तरीके से। तो अब आप सोचो, ये इस तरीके से तो आपको क्लोज लूप दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में फिर अब ये कैसा दिख रहा है, अभी ओपन लूप दिख रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये GS, ये सिर्फ GS है, लेकिन ये अल्टीमेटली आया क्या, ये आया तो G/1 प्लस GSHS ही ना। तो जब आपको ये बोल देना कि जैसे इस क्वेश्चन में जो आपको बोला है कि ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है, तो वो ऑलरेडी G1 प्लस GSHS सब सॉल्व कर चुका है। फाइनली ये आया है जो कि उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था, बट उसे उसने शो कैसे कर रखा है, ओपन लूप की तरह। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आगे से, ओके। देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो अपने को ये इसने बोला कि 25/s² प्लस 8s प्लस 5 ये दे रखा था अपने को, और सिस्टम जो है इनिशियली रेस्ट पे है, और यूनिट स्टेप इनपुट इसने लगाया है t=0 पे। सेकंड पीक इन द रेस्पॉन्स विल अकर एट, सेकंड पीक भाई, तो उसका टाइम पूछा है। तो सिंपल सी बात है यार, सेकंड पीक
अब इसमें ये भी डाउट हो सकता है कि सेकंड पीक जो बोला है ये अंडर शूट है या ओवर शूट है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसे ओवर शूट मान के चलो। और 0 2 मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, पीक पूछा है ना, तो पीक ओवर शूट टाइम पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2n-1 एंड पाई अपॉन ओमेगा डी। आई होप ये क्लियर है। इसमें वैल्यूज आप निकाल लो। अब ओमेगा डी क्या होता है, ओमेगा डी होता है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको एन की वैल्यू पुट कर दो, एन 2 है, ओमेगा एन आप देख पा रहे होगे इजीली कंपेयर करके, ओमेगा एन 5 है और 2 जीटा ओमेगा एन जो दे रखा है ट्रांसफर फंक्शन उससे कंपेयर करो, ये 8 है, ओमेगा एन को यहाँ पुट करो तो जीटा विल बिकम 2 × 5 10 एंड 8/10 दैट इज 0.8। तो अब आपके पास जीटा है, ओमेगा एन है, सारे इस फॉर्मूले में पुट करो और पाई के टर्म्स में आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि पूछा भी पाई के टर्म्स में ही है। ओके नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा है सेटलिंग टाइम फॉर द 2% एरर बैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। 9/s² प्लस 4s प्लस 9 ये दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि इसके लिए 2% एरर बैंड के लिए सेटलिंग टाइम बताना है ts, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ मैं, उसका रीजन भी सुन लो। आप डायरेक्ट नहीं बोल दोगे 4 tau दैट इज 4/जीटा ओमेगा एन, अगर ये करते हो तो गलत है। ये तो तब पॉसिबल है जब सिस्टम कैसा हो, अंडर डैम्ड हो। तो पहले चेक करो सिस्टम है कैसा, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम कैसा है, चेक करो यहाँ से। ओमेगा एन इज इक्वल टू कितना 3, 2 जीटा ओमेगा एन कितना 4, यहाँ से जीटा की वैल्यू पुट करो, ओमेगा एन की वैल्यू पुट करो, 2 × 3 6 एंड जीटा विल बिकम 4/6 एंड द वैल्यू इज इन बिटवीन 0 to 1। ओके नाउ इट्स क्लियर दैट इट इज एन अंडर डैम्ड सिस्टम। ओके अभी ये क्लियर है, ये अंडर डैम्ड है, और अगर ये अंडर डैम्ड है तो बस अब तो इसमें पुट कर दो। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, जीटा ओमेगा एन की। जीटा ओमेगा एन कितना हो जाएगा 4/2 दैट इज 2, और यहाँ पे आप पुट कर दो। यहाँ से एक तरह से आपके पास टॉ कितना आ गया 1/2 1/जीटा ओमेगा एन करके, और टीएस कितना आ गया, टीएस आ गया 4 tau दैट इज 4/2 दैट इज 2 सेकेंड। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने पूछा है 19, क्वेश्चन नंबर 19। ओके द ओपन लूप डीसी, ये तो मैंने बता दिया, अभी दोबारा पूछ लिया आप लोगों ने, ये तो हो गया। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो यहाँ पे फिर वही चीज़ की है इसने बोला है कंसिडर अ सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन GS। इसने बोला है एक सिस्टम को एज्यूम करो जिसका ट्रांसफर फंक्शन GS बोल दिया। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ ओपन लूप दिया हुआ है, HS के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, नहीं भाई, तो उसने बोल दिया कि एक सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन ये है उसको GS से शो कर रहा है वो, तो कंफ्यूज मत हुआ करो इसमें। एंड इट इज KS² प्लस S प्लस 6, ये उस सिस्टम का फाइनल ट्रांसफर फंक्शन है, अब वो चाहे क्लोज लूप से दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो। ओके ये है। अब इसके लिए क्या पूछा है, इसके लिए पूछा है इट्स डैम्पिंग रेशियो विल बी 0.5 व्हेन द वैल्यू ऑफ K इज। इसने बोला है इसका जो डैम्पिंग रेशियो है, डैम्पिंग रेशियो जीटा दैट इज 1/2 0.5 बोला है, तो फिर K की वैल्यू क्या होगी ये बोला है। तो आप देख लो, इसको ले आओ इस इक्वेशन को नीचे, इसको कंपेयर कर लो, किससे करोगे कंपेयर, सेकंड ऑर्डर के स्टैंडर्ड से, ओमेगा n² प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n² से। मैंने पहले भी आपको बोला था पोल कंपेयर किया करो, डिनोमिनेटर पार्ट कंपेयर किया करो, ना कि न्यूमरेटर पार्ट। ओके तो इसको कंपेयर करो। अब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे S² के साथ कोफिशिएंट कितना है इसका, नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 है एक तरह से। यहाँ पे क्या है K, तो एक बार पहले इसे सॉल्व करो, आप इसे कह दो S² प्लस S प्लस 6 है ना, यहाँ पे K है ना, इसको ऊपर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में K से डिवाइड कर लो इस पूरे को, तो K से डिवाइड करोगे तो यहाँ से तो K हट ही जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा S/K 6/K, और यहाँ से K हट जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ है S/K एंड 6/K। इसको कर लो अब इससे कंपेयर, जब कंपेयर किया तो ओमेगा एन का स्क्वायर कितना आ गया भाई, ये आ गया 6/K, और एक और ये जो दोनों कंपेयर किए तो 2 जीटा ओमेगा एन, ये कितना आ गया यहाँ से 1/K। ओके तो ओमेगा एन हो गया अपने पास में √6/K, इसको आप यहाँ पुट करो। 2 जीटा की वैल्यू दी हुई है 1/2, ओमेगा एन अपन ने निकाल ही लिया, √6/K इज इक्वल टू 1/K। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड अब यहाँ पे ये K है तो इसको इस तरीके से कर लो, √6 ये तो अलग अलग हो ही जाएगा, √K इज इक्वल टू 1/K, ये रूट से ये √K टाइम्स, एंड K को इधर ले आओ तो K इज इक्वल टू 1/K।